सो स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेसन 5। तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। तो आज के ट्रेनिंग के अंदर हम क्या सीखेंगे कि कैसे आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना आएगा, आप खुद निकाल पाएंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद। तो 5% से लेके 11% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम अपना इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज आप 8% पे हैं, यानी कि आपने स्टार्ट किया बिजनेस 100 पीवी से एंड आपने 100 पीवी से 3 लोगों को और ज्वाइन करा दिया, यानी कि आपका 100 पीवी एंड 3 लोगों का 100 पीवी मिला के कितना हो गया 400 पीवी, यानी कि आपका और आपके पूरे ग्रुप का मिला के टर्नओवर कितना हो गया 400 पीवी का। अगर आपको 400 पीवी का टर्नओवर करते हैं एंड अगर आप फास्ट स्टार्ट 8% क्वालिफाई करेंगे तो कितना आपको इनकम आएगा उसके बारे में आपको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने स्पॉन्सर किया 3 लोगों को, यानी कि ज्वाइन करवाया 3 लोगों को, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। सबसे ऊपर जो गोला आपको दिख रहा है, सबसे पहला ये जो है ये आप हैं, आपके नीचे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ये तीनों जो लोग जो हैं 100 पीवी से स्टार्ट किए, इसलिए उनका लेवल होगा 5%, ए का, बी का भी 5% एंड सी का भी 5%। एंड आपका कितना होगा, क्योंकि आपने 100 पीवी से अपना स्टार्ट किया है एंड 3 लोगों को और 100 पीवी से स्टार्ट कराया, तो सबका मिला के हो गया 400 पीवी। 400 पीवी होने से आपका 252 पीवी से ऊपर होने से, यानी कि आप फास्ट स्टार्ट 8% हो जाएंगे। 282 पीवी करने से ही आपका 8% फास्ट स्टार्ट 8% हो जाता है। लेकिन अगर आप 400 पीवी से करते हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि 400 पीवी से ही आपको फास्ट स्टार्ट 8% जाना है। तो इस तरीके से आप 8% चले जाते हैं। तो आपको इसमें पहला एग्जांपल हमने लिया है कि इस एग्जांपल में आपको पैसा कितना आएगा। ये देखिए 100 पीवी से आपने ज्वाइन किया, हो सकता है 2 लोगों को ज्वाइन कराएं, हो सकता है 5 लोगों को ज्वाइन कराएं, ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपका ये एग्जांपल हुआ कि आपने स्टार्ट किया 100 पीवी से एंड 3 लोगों को उसी महीने के अंदर अगर आपने ज्वाइन करा दिया, यानी कि 400 पीवी का टोटल टर्नओवर क्रिएट किया, तो कितना पैसा आपको आएगा उसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यू मतलब आपका, वाई, तो वाई मतलब ये आपका हो गया। आपने किया 100 पीवी, तो 100 पीवी का मतलब रुपया में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 30। तो 100 पीवी इंटू 30 करेंगे तो रुपीज में निकल गया। तो उसके बाद हमें क्या करना, जो भी रुपीज के अंदर अमाउंट आया है उसको हमें 60% से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हम जैसे एक कंज्यूमर और कंपनी के बीच में रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट एंड बीच में जो ऐड होता है, ये सारे लोग 60% पहले ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ले लेते थे। तो वही पैसा 60% पैसा कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यानी कि आप 60% के वेस्टेज के पार्टनर हुए, तो 60% पैसा आपको उसका बिजनेस वॉल्यूम हो गया 60%। तो आपको बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से ही पैसा आएगा। यानी कि 100 पीवी अगर आपने बिजनेस किया तो इंटू 30 वो रुपीज में कन्वर्ट हो गया 3000। तो 3000 का पैसा आपको कितना मिलेगा उसके बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो 3000 का बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ इंटू 60%, यानी कि 1800 रुपए के आसपास। 1800 इंटू 8%, 8% पे आपका लेवल है, तो आपको 8% 1800 का मिलेगा, जो कि होता है 144 रुपीज। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। किसी का भी आप पीवी का कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे। 100 पीवी इंटू 30 इंटू 60% इंटू 8%, तो ये निकल गया 144 रुपीज। यानी कि आपका खुद का जो आपने सेल्फ पीवी किया, सेल्फ परचेज किया, उसके लिए आपका कैशबैक कितना बन रहा है, बोनस कितना बन रहा है 144 रुपीज। अब सपोज करिए आपने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया, आपने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया एंड 5% पे वो है 100 पीवी उन्होंने किया है, तो आपको मिस्टर ए से कितना मिलेगा। मिस्टर ए ने कितना किया 100 पीवी। 100 पीवी को क्या करेंगे, पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। 100 पीवी इंटू 30, अब क्या करेंगे बिजनेस वॉल्यूम जितना होगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट आएगा। तो 100 इंटू 30 इंटू 60% इंटू 3%। 3% मतलब कैसे हुआ, आप पे 8% पे एंड मिस्टर ए है 5% पे, तो 5% पैसा आएगा मिस्टर ए को। एंड क्योंकि आपने उनको स्पॉन्सर किया, आपने उसको रिक्रूट किया, आपने उसको ज्वाइन करवाया, तो आपको उससे भी बेनिफिट आएगा। कितना आएगा, आपका परसेंटेज है 8 एंड उनका परसेंटेज है मिस्टर ए का 5, तो 8 माइनस 5 3% डिफरेंशियल बोनस आपको मिलेगा। यानी कि आपका डाउनलाइन और आपके बीच में जो डिफरेंस है उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। यानी कि मिस्टर ए से आपको कितना पैसा आएगा, आपका कमीशन कितना बनेगा, मिस्टर ए को कितना बनेगा उसका हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आपको कितना पैसा आएगा मिस्टर ए से वो कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो मिस्टर ए का 100 पीवी उन्होंने किया इंटू 30 इंटू 60% इंटू डिफरेंशियल मतलब 3%, तो ये होता है अमाउंट 54 रुपीज। उसी तरीके से मिस्टर बी ने भी 100 पीवी किया है, मिस्टर बी ने भी 100 पीवी किया है, उसका भी 5% लेवल है। तो उसी तरह से कैलकुलेशन मिस्टर बी के लिए भी होगा कि आपको मिस्टर बी से कितना पैसा आएगा। तो 100 पीवी उन्होंने किया है इंटू 30% इंटू 30 इंटू 60%, 60% इंटू 3% डिफरेंशियल इज इक्वल टू 54 रुपीज। इसी तरीके से मिस्टर सी ने भी क्या किया है, 100 पीवी से ज्वाइन किया, 5% लेवल पे है, तो 100 पीवी इंटू 30 इंटू 60% इंटू 3%, ये भी 54 रुपीज। तो इस तरीके से अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल पैसा कितना हो गया आपका खुद का एंड आपके पूरे टीम से, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सबका मिला के हो रहा है 306 रुपए। तो ये 306 रुपए का आपको इसका चेक मिलेगा। 500 से नीचे अगर होता है तो आपको एक वोचर मिलेगा, उस वोचर से आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट परचेस नहीं करना चाहते तो उस वोचर को वैसे ही रहने दीजिए, अगली बार जो पैसा आएगा वो तो 500 से ऊपर आएगा, तो ये वाला पैसा और वो वाला पैसा दोनों मिला के आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। आप चाहते हैं कि ठीक है मेरा जो 306 रुपया है मैं उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो उस वोचर नंबर को दिखा के आप आपके ऐप के अंदर जो वोचर जो उसमें ऐप में दिखता है उसमें जब खोलेंगे तो आपको उसका वोचर नंबर दिखेगा या बोनस में दिखेगा, तो उसको आप वोचर नंबर को अपने डीएलसीपी यानी कि आपके ब्रांच में जाके दिखाएंगे जब, तो वो वोचर नंबर के अगेंस्ट में आपको उतना का जो आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने नेक्स्ट पेमेंट के अंदर वो ऐड होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। 500 से नीचे होने से ऐसी बात होती है, 500 से ऊपर होता है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इनकम कब मिलेगा आपको, आपने 2 तारीख से 31 तारीख तक जो भी मेहनत किया उसका पूरा महीने का टर्नओवर कैलकुलेशन होके अगले महीने के 10 तारीख की आपके ऐप में दिखाएगा एंड 11 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। लेकिन जब इसमें बेनिफिट क्या है, आपने फास्ट स्टार्ट 8% किया है, तो फास्ट स्टार्ट 8% करने से लगभग 900,000 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वो 1000 रुपए का प्रोडक्ट हो गया और ये 300 कार्बन 1300 रुपए का उसका बेनिफिट हो गया फास्ट स्टार्ट 8% जाने का, ये बेनिफिट है। अब सपोज करिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कि जैसे आपको मैंने बताया था कि आप जैसे 8% पे जाते हैं 400 पीवी से, उसी तरीके से 6 लोगों की मदद करिए ताकि वो 8% पे जाएं, ताकि आपका भी डेवलपमेंट हो जाए और आप 10% पे पहुंच जाए। तो अगर आपने 6 लोगों को हेल्प किया 8% जाने के लिए, मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ को, तो अगर उन लोगों ने 400 पीवी करके किया तो कितना पीवी हो गया, 400 इंटू 6 2400 पीवी एंड आपका पीवी 100 मिला के 2500 पीवी। तो 2500 पीवी आप 10% या 2500 पीवी का मतलब 2400 से ऊपर, 2400 से ऊपर होते ही आपका 10% लेवल हो जाएगा, यानी कि आप कौन से लेवल पे पहुंच गए, 10% पे। अब आप 10% पे हैं एंड आपके जो 6 लोग हैं वो लोग 8% पे हैं, तो आपको कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, उसका कैलकुलेशन इसको यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले वाई मतलब आपका अपना पर्सनल जो आपने पीवी किया उससे कितना पैसा आपको आएगा। तो 100 पीवी इंटू 30, 100 पीवी मतलब उसको पॉइंट्स को रुपया में कन्वर्ट करता है इंटू 30, 100 पीवी इंटू 30 इंटू 60% बिजनेस वॉल्यूम के लिए इंटू 10%, क्योंकि आप 10% लेवल पे इसलिए आपको 10% आएगा। तो 180 रुपीज आपका अपना खुद का परचेस करने का हुआ। आप देखिए पहले जब आपने 100 पीवी का परचेस किया था तो आपको 144 रुपीज आया था, अब 100 पीवी का परचेस कर रहे हैं तो 180 रुपीज का आपको आपका कैशबैक आ रहा है खुद का परचेस के ऊपर, यानी कि बढ़ रहा है 8 से 10% पे आप आ गए। अब जो मिस्टर ए हैं आपके टीम में वो 400 पीवी से जो है मतलब उन्होंने 8% किया 400 पीवी से, तो 400 पीवी का मतलब वो 8% पे आ गए एंड आप हैं 10%, तो 400 पीवी का 8% के हिसाब से तो मिस्टर ए को चला जाएगा प्रॉफिट एंड आपका 10% माइनस 8%, 10 माइनस 8 2% आपको मिस्टर ए से आएगा। उसी तरीके से मिस्टर बी भी 8% पे है तो उनसे भी आपको 2% आएगा, सी से भी 2% आएगा, डी से भी 2% आएगा, ई से भी 2% आएगा, एफ से भी 2% आएगा, यानी कि 6 लोगों से अगर सब लोग अगर 8% पे हैं तो सबसे 2% आपको कमीशन आपका अलग से ऐड होगा एंड उनको जो 8% के जो बेनिफिट उनको मिलेगा। तो मिस्टर ए 400 पीवी से 8% पे गए तो 400 पीवी इंटू 30 इंटू 60% इंटू 2% जो डिफरेंशियल बोनस आपको मिलेगा। तो 400 इंटू 30 इंटू 60% इंटू 20 इंटू 2% इज इक्वल टू 144 रुपीज। तो मिस्टर ए से आपको 144 रुपीज आएगा। मिस्टर बी का भी सेम केस है, 400 पीवी इंटू 30 इंटू 60% इंटू 2% 144 रुपीज मिस्टर बी से भी आएगा। मिस्टर सी भी 400 पीवी किए हैं
तो उसी सी से भी 144 आएगा, डी से भी 144 आएगा, ई से भी 144 आएगा, एफ से भी 144 आएगा। आप जिस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकेंगे। किसी का 400, किसी का 300, किसी का 200 पीवी होगा, आप उस हिसाब से अपना परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज करिए आपके नीचे कोई बंदा है जो 8% नहीं पहुंचा, वो 5 पे ही है, आप 10 पे हैं और वो 5 पे है, यानी कि 5% का आपको डिफरेंशियल बोनस आएगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर 180 यानी ये सारे को कैलकुलेट करें तो 1044 रुपीज का यहाँ पे आपका बोनस बनेगा। तो इनिशियल लेवल पे 5%, 8%, 10% पे कोई खास इनकम नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप ब्रोंज डायरेक्टर पे जाएंगे आपको वहां पे इनकम दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप एक ही महीने में ब्रोंज डायरेक्टर में डायरेक्ट जाइए। एक महीने में नहीं हो रहा है तो दूसरे महीने में तो श्योर शॉट जाइए। जैसे मेरा पहले महीने का चेक आया था 181 रुपीज, लेकिन सेकंड महीने में ही मैंने ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया तो मुझे पैसा आया 24,334 रुपया, 24,334 रुपीज। तो उसी तरीके से आप भी टारगेट बनाइए एंड काम करेंगे, आपको भी पैसा आएगा। तो तीसरा एग्जांपल है, अगर आपके नीचे जो लोग 8% पे थे, अगर वो 10% पे पहुंच जाए जैसे आप पहुंचे थे, तो अगर आपने 6 लोगों को हेल्प करके अगर 10% पे पहुंचा दिया, यानी कि 2500 पीवी अगर उन लोगों को करना सिखा दिया 6 लोगों को, तो आप हो जाएंगे 11% पे। एंड आपने अगर 100 पीवी किया तो इसको कैसा कैलकुलेशन आएगा, ये ब्रोंज डायरेक्टर हो गया ना आपका 11% पहुंचते ही, तो आपका पीवी कितना हो रहा है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कैसा होगा, आपका खुद का आपने 100 पीवी किया है इंटू 30 इंटू 60% इंटू 11%। अब आपका 11% हो गया तो आपको 11% के हिसाब से आपका बोनस आपको आएगा सेल्फ परचेज के ऊपर 198। आप देखिए जब आप 8% पे थे, 8% पे जब थे तो 144 आया था, जब आप 10% पे पहुंचे तो आपको 180 आया आपका सेल्फ 100 पीवी के ऊपर, एंड वैसे ही आप 11% पे पहुंचेंगे तो 198 रुपीज आपका कैशबैक खुद का परचेज के ऊपर आया, यानी कि वो भी बढ़ रहा है। अब मिस्टर ए ने किया कितना 2500 पीवी एंड वो 10% पे है, आप 11% पे, तो 11 माइनस 10 1% आपको आएगा मिस्टर ए से। उसी तरीके से मिस्टर बी से भी 1% आएगा, सी से भी 1% आएगा, डी से भी 1%, ई से भी 1%, एफ से भी 1%, तो 1% आएगा। अगर ये 10% की जगह पे अगर कोई अगर सपोज 8% पे होता तो आपको 11 माइनस 8 3% डिफरेंशियल बोनस आता। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपका आइडियल जो हमने एग्जांपल पहले लिया था उसी एग्जांपल के ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो सपोज मिस्टर ए ने 2500 पीवी किया एंड वो अगर 10% पे है तो 2500 पीवी इंटू 30 इंटू 60% इंटू 1% जो डिफरेंशियल हुआ 11 माइनस 10, तो वो आता है 450 रुपया। इसी तरीके से मिस्टर बी का भी कैलकुलेट करेंगे, 2500 पीवी इंटू 30 इंटू 60% इंटू 1% इज 450। सी से भी आपको 450 आएगा, डी से भी 450 आएगा, ई से भी 450 आएगा एंड एफ से भी 450 आएगा। तो टोटल परफॉर्मेंस बोनस कितना हुआ 2898। आप कैलकुलेट करेंगे तो 2898 लगभग 3000 के आसपास का इनकम। लेकिन 3000 का परफॉर्मेंस बोनस हुआ, लेकिन आप ब्रोंज डायरेक्टर बनते ही आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट होता है इसको हम हायर लेवल पे जाएंगे जब तब सीखेंगे, लेकिन मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट फिगर बता देता हूँ कि आपका जो अप्रोक्सीमेट जो पीवी हुआ है, पीवी कितना हुआ है, वो हुआ है 15,100। तो जितना पीवी उतना ही आप डायरेक्टर बोनस के मतलब आसपास आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। तो मैंने 15,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट फिगर लिया है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे। तो 3,000 हो गया आपका परफॉर्मेंस बोनस करीबन एंड डायरेक्टर बोनस 15,000 के आसपास हो गया, तो आपको करीबन 18,000 रुपए के आसपास इनकम आ रहा है। तो ये आपका 17,898 करेक्ट फिगर है, 18,000 के आसपास आपको इनकम आएगा अगर आप इस स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो। एंड अगर आपका टर्नओवर कम होता है तो कम आएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा आएगा। ये आपके टर्नओवर के ऊपर एंड आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंस करेगा। अगर मान लीजिए आपके नीचे कोई 10% पे नहीं है, अगर वो 8% पे या 5% पे, अगर 5% है तो 11% माइनस 5% यानी कि 6% आपको डिफरेंशियल बोनस आएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपना जो भी है। अब ये जो 30% टू 60% है, नहीं जैसे हमने जो बीच में ये कॉमन दिख रहे हैं ना, आप 100 पीवी के बाद 30 इंटू 60%, 30 इंटू 60%, 30 इंटू 60%, ये सब में आपको दिख रहा है। तो इसको एक हम लोग शॉर्टकट मार सकते हैं, 30 इंटू 60% अगर आप देखेंगे तो वो होता है 18 रुपए, 18 रुपीज। तो आप ये सीधा सीधा 100 पीवी इंटू 18 इंटू परसेंटेज जो आपका है वो आप निकालेंगे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 30 इंटू 60% ना करके आप सीधा 30 इंटू 60% की जगह पे 18 रुपीज लिख दीजिए, तो काम बन गया आपका। तो जैसे सपोज अगर आपको 100 पीवी पे आपका कैलकुलेट करना है तो 100 पीवी इंटू 18 इंटू 11%, तो आपका सीधा सीधा 198 आ जाएगा।
तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका है ये। एंड लेकिन लॉजिक समझाना था, इसीलिए मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया कि 30% क्यों ले रहे हैं, 30 क्यों लिख रहे हैं, फिर 60% क्यों लिख रहे हैं, फिर बाद में तो आप कैलकुलेट उसको शॉर्ट फॉर्म से कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ब्रोंज डायरेक्टर तो बन गए, अब हम आगे कैसे जाएंगे। तो सिल्वर अगर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा। सिल्वर के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को आपको, जैसे आप ब्रोंज डायरेक्टर बने वैसे उसको भी ब्रोंज डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने एक आदमी को ब्रोंज डायरेक्टर बना दिया तो आप सिल्वर क्वालिफाई करेंगे, बशर्ते एक व्यक्ति को आपने डायरेक्टर बनाया तो बाकी के जो 5 लेग है आपका, उस लेग से कम मिनिमम 1801 पीवी होना चाहिए, लगभग 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में, 60,000 ही मान लीजिए। यानी कि एक डायरेक्टर बनाया और बाकी के जो 5 लेग हैं, जैसे मिस्टर ए को आपने डायरेक्टर बना दिया तो मिस्टर बी, सी, डी, ई, एफ से कितना आपको होना चाहिए, करीबन 60,000 रुपए का बिजनेस होना चाहिए। तो 60,000 पीवी का मतलब 1800 से 2000 के बीच में पीवी आप करिए, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे पासिंग मार्क कितना होता है, एक स्टूडेंट को अगर पास होना तो 35 मार्क्स लेके आएगा 100 में से तो पास हो जाएगा, लेकिन 40 लाएगा, 50 लाएगा, 60 लाएगा, 70 लाएगा, 80 लाएगा, 90 लाएगा, तो कोई बच्चे 90 लाता है, कोई 70 लाता है, कोई 60 लाता है। तो आपको भी मिनिमम पे नहीं अटकना है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि टर्नओवर का बिजनेस है, लेवल का बिजनेस नहीं है। लेवल तो एक आपको सम्मान देने के लिए, एक रिकॉग्निशन देने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में आपको जो पैसा आएगा वो आपके टर्नओवर से आएगा। तो सिल्वर डायरेक्टर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो क्राइटेरिया क्या है, एक ब्रोंज डायरेक्टर आपको क्वालिफाई करवाना है, प्लस बाकी के जो 5 लेग हैं आपके या 4 लेग हैं, जो भी आपके लेग हैं, उससे आपका 1801 पीवी होना चाहिए, तो आप सिल्वर क्वालिफाई कर जाएंगे। सिल्वर क्वालिफाई करते ही आपको परफॉर्मेंस बोनस के अलावा आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस स्टार्ट हो जाएगा एंड ट्रेवल फंड भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इस डायरेक्टर को, अगर आपने 5,625, हम राउंड ऑफ में 6,000 पीवी मान लेते हैं, 6,000 पीवी से ज्यादा अगर आपने बिजनेस करा दिया, यानी करीबन 1,80,000 से ज्यादा का बिजनेस करवा दिया, तो आपको इससे एलओबी आएगा, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। यानी कि सिल्वर होते ही आपको परफॉर्मेंस बोनस एंड आपका सेकंड आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस, तीसरा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलने का चांस मिल गया आपको, एंड ट्रेवल फंड, यानी कि 4 आपको फंड मिलने का रास्ता खुल रहा है। 4 टाइप का बोनस, 4 टाइप का इनकम आपको मिलने का रास्ता खुल रहा है। तो सिल्वर डायरेक्टर बनने का ही मेन टारगेट आपका होना चाहिए आगे का करियर में, आगे ग्रोथ लेने के लिए। एंड अगर आपने एक के जगह पे 2 लोगों को डायरेक्टर बना दिया, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को, तो आप गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं, बशर्ते बाकी के जो 4 लेग हैं उनसे आप 1501 पीवी जनरेट करें, यानी कि करीबन 45,000 रुपए का बिजनेस। तो अगर आप 2 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, 2 लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए कितना करना पड़ेगा आपको, तो डायरेक्टर का आपको क्वालिफिकेशन पता ही है कैसे कराना है। और अगर एक व्यक्ति एक बार में सपोज 5,500 पीवी क्रॉस कर जाता है, वो डायरेक्टर तो बन गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट महीने से अगर वो 4,000 भी पीवी करेगा तो डायरेक्टर तो है, टर्नओवर के हिसाब से पैसा आएगा उसको। तो मिनिमम 3,000 भी करेगा तो भी पैसा आएगा, लेकिन 2,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति को डायरेक्टर रिक्वालिफाई करना है तो 2,001 पीवी मिनिमम होना चाहिए। 2,001 पीवी से नीचे होगा तो वो डायरेक्टर, ब्रोंज डायरेक्टर लेवल वो मेंटेन उसका नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो वो डायरेक्टर बोनस उसको नहीं मिलेगा। तो ब्रोंज डायरेक्टर का मतलब यह हो गया कि जो 2,000 एक बार क्वालिफाई करने के बाद मिनिमम 2,001 पीवी से ऊपर जिसका हो। तो अगर आपने 2 लोगों को क्वालिफाई करवा दिया डायरेक्टर, तो आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे, बशर्ते साइड पीवी आपका, साइड पीवी मतलब बाकी के जो 4 लेग हैं उससे आपका 1501 पीवी होना चाहिए, यानी कि 45,000 रुपए का बिजनेस होना चाहिए। तो ये हो गया गोल्ड डायरेक्टर बनने का क्राइटेरिया। एंड उसके बाद अगर आपने 3 लोगों को क्वालिफाई करा दिया डायरेक्टर, तो आप बन जाएंगे स्टार डायरेक्टर। एंड साइड 3 लोगों को क्वालिफाई करा दिया, बाकी के जो 3 लेग बच गए उससे आपका 1,001 पीवी होना चाहिए। 1,001 पीवी कितना होगा, करीबन 30,000 रुपए का बिजनेस। यानी कि आप देख रहे हैं सिल्वर पे 1801 पीवी था, गोल्ड पे 1501 हो गया, स्टार पे 1,001 पीवी हो गया साइड पीवी बिजनेस। तो ये साइड बिजनेस धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो स्टार डायरेक्टर पे आपको 3 लोगों को क्वालिफाई कराना है डायरेक्टर, एंड अगर आपने 1,000 पीवी साइड से किया 3 लोगों से, तो आपका हो जाएगा ये स्टार डायरेक्टर क्वालिफाइड। तो इस तरीके से आप स्टार डायरेक्टर लेवल को अचीव कर सकते हैं। स्टार डायरेक्टर लेवल को अगर आपने 3 महीना मेंटेन किया लगातार, तो आपको कार फंड मिलना भी शुरू हो जाएगा 5%। तो एक और बोनस आपका स्टार्ट हो जा रहा है स्टार डायरेक्टर अचीव करते ही। उसके बाद अगर आपने 3 के जगह पे 4 लोगों को ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करवा दिया, 4 लोगों को, और अगर साइड से जो 2 लोग बचे हुए हैं उसमें से 501 पीवी किया,
501 पीवी मतलब करीबन 15,000 रुपए का बिजनेस, जो कि आराम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो 4 लोगों को अगर आप डायरेक्टर बना देते हैं और अगर साइड से 15,000 का बिजनेस जनरेट करते हैं तो आप बन जाएंगे डायमंड डायरेक्टर। तो डायमंड डायरेक्टर बनने का ये क्राइटेरिया है। लेकिन जो पैसा आएगा माय डियर फ्रेंड्स वो आएगा आपके टर्नओवर के ऊपर। जितना ज्यादा टर्नओवर करेंगे उतना पैसा आएगा। लेवल से हो सकता है कि आप 2-2 हजार पीवी करके 4 लोग बना देंगे तो उसका पैसा बहुत कम बनेगा। लेकिन अगर आपने 6-6 हजार या अपने 7-7 हजार पीवी से का डायरेक्टर बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पैसा बहुत ज्यादा आएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि कोई भी एक डायरेक्टर बनता है उसको हम एलओबी पे लेके जाएं। एलओबी मतलब कम से कम 5,625 पीवी से ज्यादा पे लेके जाएं, यानी कि अप्रोक्सीमेट 6,000 पीवी पे लेके जाएं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर हम किसी को भी डायरेक्टर बनाते हैं तो उसको कम से कम 6,000 पीवी जनरेट का नाम सिखा दें। तो आपको एक स्टेबल बिजनेस मिलेगा, आपको एक एलओबी मिलेगा। एलओबी सबसे बड़ा इनकम यहाँ पे वेस्टेज बिजनेस के अंदर है। तो अगर आप गोल्ड जाते हैं तो कम से कम आपका पास एक एलओबी लेग होना चाहिए। अगर आप स्टार जाते हैं तो कम से कम 2 एलओबी लेग आपके पास होना चाहिए। एंड अगर डायमंड जाते हैं तो कम से कम 3 लेग आपका एलओबी पे होना चाहिए, तब आपको एक अच्छा इनकम डायमंड लेवल पे आएगा। एंड अगर आप क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 6 के 6 लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्राउन डायरेक्टर लेवल में मिलेगा। क्राउन डायरेक्टर लेवल पे आपको कोई साइड बीवी करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम पंछी की तरह आजाद हो चुके हैं अब। एंड यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त लाइफस्टाइल आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि 6 फिगर इनकम पे आप पहुंचेंगे। क्योंकि डायमंड लेवल पे अगर आपके पास 3 लोग एलओबी क्वालिफाई कर चुके हैं तो जैसे ही आप क्राउन डायरेक्टर जाएंगे तब तक आपके पास 4 लेग आपके एलओबी पे जा चुके होंगे। तो आपको 70,000 से लेके 1 लाख से नीचे इनकम आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, अगर आपके 4 लेग एलओबी पे हैं तो। मिनिमम 6,000 से अगर ज्यादा है तो, 6,000 पीवी से ज्यादा है तो क्राउन डायरेक्टर जो लेवल है बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है माय डियर फ्रेंड्स। एंड क्राउन डायरेक्टर लेवल से आपका एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ऑडियंस के बीच में आपको सम्मानित किया जाता है। एंड आपको एक सेलिब्रिटी का फील आना स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ से आपको एक सेलिब्रिटी का लाइफ मिलना स्टार्ट होता है। तो क्राउन डायरेक्टर जैसे 6 लोगों को अगर आपने सक्सेसफुल बना दिया, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया, तो आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। क्राउन के बाद आता है अगर 6 की जगह पे आपने 8 लोगों को क्वालिफाई करवा दिया ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो आप बन जाएंगे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जिसको यूसीडी बोलते हैं। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही जबरदस्त पिन है, जिसमें करीबन 2 से 3 लाख रुपए के आसपास इनकम आता है पर मंथ, अगर आपने राइट स्ट्रक्चर, राइट टर्नओवर मेंटेन किया तो। एंड यूसीडी के बाद अगर आपने 12 लोगों को अगर आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करा दिया तो आप बन जाएंगे डबल क्राउन डायरेक्टर। 6 लोगों को क्वालिफाई कराने से क्या हो रहा है? क्राउन डायरेक्टर। एंड अगर आपने 12 लोगों को क्वालिफाई करा दिया तो डबल क्राउन डायरेक्टर, यानी कि क्राउन का डबल। तो 12 लोगों को अगर आप क्वालिफाई करवा देते हैं तो आप डबल क्राउन डायरेक्टर बन जाएंगे। 12 की जगह अगर आप आपने 16 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करा दिया तो आप बन जाएंगे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। यानी कि जो यूसीडी है, यूसीडी में 8 लेग को क्वालिफाई कराते हैं, 8 का डबल, यूसीडी को डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूसीडी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, DUCD। DUCD एक बहुत ही जबरदस्त पिन है, ये हाईएस्ट पिन है वेस्टेज के अंदर। इस लेवल पे अगर आप चले जाते हैं तो कम से कम 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए पर मंथ तक के इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त लाइफस्टाइल यहाँ पे हो जाता है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होता है, आपको पैसे के लिए कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ कहीं भी जाते हैं तो पैसे के लिए आपको कोई भी चीज के लिए मनाही नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। आप जो चीज को चाहेंगे उस चीज को खरीद पाएंगे, आप जहां जाना चाहेंगे वहां पे घूम सकते हैं ट्रेवल फंड के थ्रू। और आपके पास इतना अच्छा इनकम आ रहा है कि आप साल में 2 तो कंपनी की तरफ से आपको ट्रिप मिल जाएगा, ट्रेवल फंड की तरफ। आप 2 या 4 ट्रिप और ले सकते हैं, हर 2-2 महीने पे एक ट्रिप आप फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल तो लग्जरी लाइफस्टाइल होगा, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होगा। आप अगर रेगुलर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इनकम आएगा। देखिए, काम करने का लेवल चेंज हो जाएगा आपका। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को केवल गाइड करेंगे, केवल इंस्पायर करेंगे, तो आपका नेटवर्क से पैसा आपको आएगा। तो बहुत ही जबरदस्त आपको सम्मान मिलता है वेस्टीज की तरफ से भी और हमारे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की तरफ से भी। उसका सम्मान अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा विनिंग टीम का जो ऐप है, उस ऐप के अंदर आप DUCD का रिकॉग्निशन देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ DUCD आप देखिए विनिंग टीम के अंदर, आपको पता चलेगा। हमारा जो
हमारा जो विनिंग टीम का यूट्यूब चैनल है उस पे आप जाइए, आप देखिए सेलिब्रेशन ऑफ DUCD, आपको पता चलेगा कि ऐसा सेलिब्रेशन तो आज तक आपका कहीं भी नहीं हुआ है। तो मैंने एक बार ऐसा लाइव देखा था डबल यूनिवर्सल क्राउन राइट का सेलिब्रेशन, मुझे लगता है कि बस ये मिल जाए तो बस वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त वहाँ पे एक आपको सम्मान दिया जाता है, रिकॉग्निशन मिलता है, हजारों लोग आपसे इंस्पायर होते हैं उस टाइम पे। तो आपको भी लगता है कि यस हमने कुछ करके दिखाया है, हमने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है, हम अब भीड़ से अलग हैं। तो इस तरीके से आपको एक फीलिंग आएगा, एक एक आप ग्राउंड टू अर्थ रहते हुए आप एक बहुत बड़े पिन को अचीव करेंगे। एंड यही हमारे विनिंग टीम का संस्कार है कि हमें बड़े लेवल पे जाके भी हमें ग्राउंड टू अर्थ रहना है एंड हमें लोगों से नम्र भाव से मिलना है, सबको सम्मान करते हुए, हम सबको हेल्प करते हुए सबको आगे बढ़ाना है। जैसे आप DUCD बने हैं वैसे ही हमें और लोगों को भी हेल्प करके उनको भी DUCD पे लेके जाना है, ताकि आपका जैसे सपना पूरा हुआ, आपके आज से उन लोगों ने आपका बिजनेस में आए हैं तो आपका भी उनको उनका सपने को पूरा कराना आपका फर्ज बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये सफर आपका आगे का चलेगा। तो ये क्राउन डायरेक्टर लेवल पे कैसे हो रहा है, 6 लोगों को अगर आप 11% यानी कि ब्रोंज डायरेक्टर बना देते हैं तो आपका क्राउन डायरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे अगर आपने 7500 PV से अगर किसी का डायरेक्टर क्वालिफाई करवाया 6 लोगों को, तो आपका 45,100 PV जनरेट होगा। तो 45,100 PV का मतलब हो गया करीबन 12-13 लाख का बिजनेस। तो इसमें आपको 70,000 से 1 लाख से ज्यादा इनकम आएगा, मैंने कम दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 लाख के टर्नओवर पे ही आपको 70,000 से लेके 1 लाख का इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा टर्नओवर के अकॉर्डिंग एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको पैसा आएगा हर लेवल पे। तो आपको यही हमेशा ध्यान में रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना है तो 2 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है, टर्नओवर एंड स्ट्रक्चर। यानी कि आप सही स्ट्रक्चर फाउंडेशन सही बनाएंगे तो आपका बिजनेस से पैसा भी ज्यादा आएगा एंड आउटपुट भी ज्यादा आएगा। आप जितना भी हमारा इनकम है वो सारे इनकम को आप एंजॉय कर पाएंगे अगर आपका स्ट्रक्चर एंड टर्नओवर मेंटेन सही से हुआ तो। अब इसके अंदर आपको जैसे अपना नेटवर्क बनाना है, आपको बड़े पिन अचीव करना है, तो आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, बड़ा टीम बनाना पड़ेगा, बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप देखिए जितने भी रिच एंड सक्सेसफुल लोग हैं सभी लोगों ने अपना अपना नेटवर्क तैयार किया है, सभी लोगों ने। आप किसी का भी नाम ले लिए, सबने अपना टीम बनाया हुआ है। जैसे रिलायंस, आप मुकेश अंबानी साहब को, उनके पास भी एम्प्लॉयज मान लीजिए सपोज 1 लाख एम्प्लॉयज है उनके पास, तो 1 लाख एम्प्लॉयज का नेटवर्क तो उन्होंने तैयार किया ना, तभी तो आज इतने बड़े लेवल पे हैं वो। यानी कि उन्होंने भी नेटवर्क किया है, बनाया है। बाटा का कंपनी अगर आप देखेंगे, बाटा के बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, तो बाटा कंपनी ने क्या बहुत सारे स्टोर्स का एक नेटवर्क बनाया है, हर स्टोर से उनको कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। तो ये इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कस्टमर बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, तो वहां से आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ ना कुछ पैसा रॉयल्टी के तौर पे आएगा। यानी कि आपने एक बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क तैयार किया है। ह्यूज नेटवर्क मतलब ह्यूज इनकम। तो आपको नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट तो करना पड़ेगा ना, उनको प्लान तो दिखाना पड़ेगा। तो प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्लान तो आप भी दिखा सकते हैं, आपको भी सीखना है कि कैसे प्लान दिखाया जाता है। लेकिन जब तक आप प्लान दिखाना सीखने जाते हैं तब तक आपके सीनियर आपको हेल्प करेंगे। डेली बेसिस पे हमारा रात को 8 बजे प्लान होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका मीटिंग का लिंक आपको अपने सीनियर से पूछना है कि हमें भी लिंक चाहिए, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। डेली 8 बजे का जूम मीटिंग पे आपको प्लान दिखाया जाएगा। उसमें आप पहले खुद आइए, आप रेगुलर खुद आइए, आपके साथ कोई लोग आए चाहे नहीं है, आप खुद तो पहले आइए। एंड रेगुलर जब आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से जब आप प्लान दिखाना देखेंगे तो आप भी सीखना शुरू कर देंगे कैसे प्लान दिखाया जाता है। तो अलग अलग जो प्रेजेंटर आएंगे अलग अलग स्टाइल से थोड़ा दिखाएंगे, तो आपको भी सीखना है कि कैसे दिखाया जाता है ये प्लान। एंड फिर आप धीरे धीरे जैसे आप आना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपके लोग भी आना स्टार्ट करेंगे। आप एक आदमी को बुलाइए, 2 लोगों को बुलाइए, 3 लोगों को बुलाएंगे तो देखेंगे प्लान, देखेंगे तो उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, सारे के सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि बिजनेस में एवरेज होता है, एवरेज गेम होता है। तो बुलाने के लिए आपको इनविटेशन के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले सेशन के अंदर बात किया था कि इनविटेशन कैसे करना है, आपको 4 टर्मिनोलॉजी यूज करना है। पहला, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। दूसरा, अगर इतने पे अगर वो आ जाता है कि एक प्रोजेक्ट देखना है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो आप आ सकते हो। अगर उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो आपको आगे की बात करनी है। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत अच्छा इनकम है, फिर भी नहीं माने तो आपको बोलना है कि आपके जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं एंड यहाँ पे कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जितना जरूरत है उतना ही बोलना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बोलना है। इसके ज्यादा अगर वो थोड़ा सा आपको परेशान करे कि इसके अलावा थोड़ा तो डिटेल बता तब मैं आऊंगा, तब आपको बोलना है ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज करना है जो उसके समझ में नहीं आए। आपको बोलना है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब बोलेगा ये क्या होता है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, उसको पता ही नहीं है क्या है। तो आपको क्या बोलना है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता है।
जब दिखाएंगे तब समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जूम मीटिंग पे कनेक्ट हो जाओ, आपको पूरा प्रेजेंटेशन आप जब देखेंगे तब आपके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर वो आपसे पूछे कि कोई चेन सिस्टम है क्या, तो आपको क्या बोलना है कि चेन सिस्टम नहीं है। एक्चुअली में हमारा ये बिजनेस चेन सिस्टम है नहीं। लोगों को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि हम लोगों को लेके आना है बिजनेस में, टीम बनाते हैं तो लोगों को लगता है कि चेन सिस्टम है। तो मुझे भी जब स्टार्ट किया था मेरे को भी लगता था कि शायद ये चेन सिस्टम है क्या। जब 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 डेप्थ में आने लग गया तब पता चला कि नहीं, ये तो एक प्योर बिजनेस मॉडल है। जैसे टर्नओवर जनरेट होता है तभी पैसा आता है, मेंबर बनाने से पैसा नहीं आता है। तो यहाँ पे जब आप लोगों को रिक्रूट करेंगे और वो लोग जब टर्नओवर क्रिएट करेंगे तभी आपको इनकम आएगा। तो टर्नओवर हमारे यहाँ पे होता है, यानी कि चेन सिस्टम नहीं है, इट्स अ बिजनेस मॉडल। तो उसको बोल सकते हैं कि आप चेन सिस्टम नहीं है। अगर वो बोले कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, MLM है क्या, तो आपको झूठ नहीं बोलना। ये भी एक बात है कि आपको किसी से को भी झूठ नहीं बोलना है। तो आप सच बोलेंगे तो भी दिक्कत में पड़ेंगे। तो आपको क्या बोलना है, ये चेन सिस्टम नहीं है। अगर वो बोले कि MLM है क्या, तो आपको बोलना है चेन नहीं है। अगर वो बोले नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको बोलना है चेन नहीं है। अगर वो बोले एमवे जैसा है क्या, तो आपको बोलना चेन नहीं है। यानी कि कोई भी अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक ही जवाब देना है, वो है कि चेन नहीं है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं कि चेन नहीं है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग तो है, आपको पता है। आप ये बोलेंगे तो बोलेंगे मैं समझ गया, समझा तो नहीं। अगर समझ जाता तो मेरी तरह वो भी 1 लाख रुपए कमाता है। समझा तो नहीं है लेकिन बोलेगा कि मैं समझ गया। तो इसीलिए आपको वो टर्मिनोलॉजी यूज करना है जो कि सच भी हो एंड क्योंकि उसको एक्चुअली में MLM के बारे में आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लिया इधर उधर से, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड हाफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस। जैसे ही वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा, वो बोलेगा कि उसका एक माइंड में जो इमेज बना हुआ उसी से वो डिसीजन ले लेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए, हम उसको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएं, उसके बाद वो डिसाइड करे करना है कि नहीं करना है। अगर वो नहीं करेगा तो जबरदस्ती तो उसको करा नहीं सकते हम लोग। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि आप करना चाहते हैं तो उनको हम हेल्प करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नमस्कार करेंगे। तो कोई इशू नहीं है। हमें पता है कि एवरेज गेम है, हर व्यक्ति नहीं करेगा। अगर हर व्यक्ति वेस्टेज कर ले, हर व्यक्ति अगर अमीर बन जाए तो बाकी काम कौन करेगा भाई। तो ये नेचर ऊपर वाले का एक विधाता का नियम है कि ये लॉ ऑफ एवरेज है। हर व्यक्ति बिजनेस में नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। जितने लोग आएंगे उतने लोग काफी आपको क्राउन डायरेक्टर बनाने के लिए। सो डोंट वरी। अगर आपको किसी ने मना भी कर दिया तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। सो डोंट वरी। हमें स्टार्टिंग में कोई मना करता था ना, हमें बड़ा अजीब लगता था, यार हमें कौन मना कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें कूल रहना है। हमें पता है कि जैसे सब्जी वाला है, अगर सपोज करिए एक साड़ी का दुकान है, एक कोई लेडी आ गई उस साड़ी के दुकान पे, उसने बहुत सारा साड़ी देखा एंड सेल्समैन ने पूरा बढ़िया साड़ी पहन के दिखा रहा है एंड उसके समझ में नहीं आया लेडीज के। वो जैसे ही चली जाएगी तो वो क्या नाराज होगा, वो वापस उसको तय लगा के वापस से रेक पे लगा देगा। एंड जैसे ही दूसरी महिला कोई आएगी, कोई दूसरी लेडीज आएगी, तुरंत वापस वो अपने मूड में आ जाएगा एंड फिर से साड़ी दिखाना शुरू कर देगा कि देखिए भाभी जी ये ऐसा है, इसका पल्लू ऐसा है, इसका आंचल ऐसा है। तो इस तरीके से लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी कि वो अपने काम से प्यार करता है। उसको पता है कि जितने लोग आ रहे हैं साड़ी देखने के लिए, सारे के सारे लेडीज साड़ी लेके नहीं जाएंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज, बिजनेस के अंदर लॉ ऑफ एवरेज होता है। तो उसी तरीके से हर बिजनेस के अंदर एक लॉ ऑफ एवरेज है। हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही लॉ ऑफ एवरेज है। तो इसीलिए चिंता नहीं करना है, इन्विटेशन को अच्छे तरह से मास्टरी करना है। जितना ज्यादा आप इन्विटेशन करेंगे ना प्रैक्टिकली, आप सोचेंगे कि नहीं मैं पहले सीख लेता हूँ कैसे करना है, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे स्विमिंग सीखना है ना, तो पानी में उतरना तो पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली करेंगे तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा, लेकिन करते करते ही आपको मास्टरी होगा। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको करना तो है ही, मास्टरी तो करना है, तो इसीलिए आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इन्विटेशन के ऊपर मास्टरी करिए। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा इन्विटेशन होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस ये डेवलप होगा। तो इसीलिए इन्विटेशन को बहुत एकदम घोट के पी डालिए। कोई भी अगर आपको बोले तो आपको वेस्टेज का नाम नहीं लेना है, आपको प्रोडक्ट है कि नहीं ये भी नहीं बताना है, कितनी पुरानी कंपनी ये भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। केवल आपको ये 4 टर्मिनोलॉजी यूज करके उसको इनवाइट करना है। क्योंकि अगर आप सपोज आपके घर में फंक्शन है, आप किसी को कार्ड देने जाते हैं तो थोड़ी ना बताते हैं कि हमारे कार्ड में जब आप आएंगे तो आपको स्वागत किया जाएगा, आपको मेन्यू के अंदर रसगुल्ला मिलेगा, इमरती मिलेगा, आपको पुलाव 3 टाइप का मिलेंगे। सारा मेन्यू थोड़ा ना हम बताते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं कि आप प्लीज हमारे आइएगा, ये टाइमिंग है। उसी तरीके से आपको भी इनवाइट करना है कि हमारा प्रोजेक्ट दिखाने का टाइमिंग है, इस टाइम पे आप इनवाइटेड है, प्लीज आइए। शॉर्ट एंड सिंपल, जितना शॉर्ट रखेंगे उतना कारगर होगा, जितना लंबा करेंगे उतना दिक्कत होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप फोन पे इनवाइट करिए। फोन पे इनवाइट करने का तरीका क्या है, आप पहले से रिटर्न स्क्रिप्ट बना लीजिए।
आपको उसको क्या पता है कि आप देख करके बोल रहे हैं। मैंने भी यही ट्रिक पहले स्टार्टिंग में किया था। मैंने जो भी अभी मुझे बोलना होता था ना, पहले लिख के रख लेता था कि मुझे क्या बात करना है, एंड उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करता था। एंड बहुत अच्छे से जब बात होता दो तीन बार में स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था, लेकिन जैसे ही वो स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने मास्टरी कर लिया, बहुत आसान हो गया, क्योंकि सामने वाला बंदा तो देख ही नहीं पा रहा कि मैं देख के बोल रहा कि बिना देख के बोल रहा हूँ। तो बहुत आसानी के साथ मैंने वो कॉलिंग करना शुरू किया, तो लोग फिर जुड़ना शुरू हो गए। स्टार्टिंग में इनवाइट करना जब नहीं आता था तो बहुत मुश्किल होता था लोगों को इनवाइट करने का। तो आज के दिन में सबसे अच्छा आसान क्या है, आपको जूम पे बुलाना है, किसी को फिजिकली तो बुलाना नहीं है। उसको बोलना है कि आपने मोबाइल पे खोलिए एंड जूम ऐप डाउनलोड करिए। अगर उसका जूम ऐप डाउनलोड नहीं है तो पहले एक बार उससे रिहर्सल करवा लीजिए डाउनलोड करवा के, एंड उसका ऑडियो वीडियो क्वालिटी चेक कर लीजिए। फिर उसको आप रात को 8 बजे का मीटिंग का लिंक शेयर कर दीजिए, फिर वो आ जाएगा। मीटिंग स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले उसको फोन करके रिमाइंडर कर दीजिए कि मैंने आपका सीट बुक कर दिया है, आप 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सीट मिल सके। इस तरीके से उसको बुलाना है। एंड उसको ये भी बोलना है कि जब आप मीटिंग में आएंगे तो आपको म्यूट करके रखा जाएगा। कब बोलना है, 5 मिनट पहले जब रिमाइंडर देंगे तब। सुबह जब फोन करेंगे उस टाइम पे नहीं बोलना है। रिमाइंडर जब देंगे 8 बजने से 5 मिनट पहले, तब बोलेंगे कि आपको म्यूट करके रखा जाएगा। और हो सके तो आपका अगर स्पीड का प्रॉब्लम आए तो आप अपना वीडियो भी ऑफ करके रह सकते हैं। एंड आप उसको पूरे स्पीच को समझ लीजिएगा, प्रेजेंटेशन को समझ लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको डाउट को लिख के रखिएगा। प्रेजेंटेशन के बाद हम उसके ऊपर अपने सीनियर से आपको बात करा देंगे। इस तरीके से आप अपना इन्विटेशन कर सकते हैं। आज का असाइनमेंट क्या है, हमारा एक बहुत ही खास सप्लीमेंट है, इसको बोलते हैं आंवला। आंवला कैप्सूल फॉर्म में हमारा, तो वेस्टीज की तरफ से ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है। तो इसके बारे में आपको रिसर्च करना है वेबसाइट पे जाके वेस्टीज के। एंड इसका ऑफिशियल जो चैनल है वेस्टीज का, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाकर के आंवला के बारे में रिसर्च करिए। 1-2 वीडियो रिसर्च करके 1 मिनट का वीडियो शूट करिए एंड उसको आप जो भी सीनियर ने आपको ये असाइनमेंट भेजा उसको जो भी सीनियर ने आपको ये सेशन भेजा है, ये जो लेसन भेजा है, उसको आप ये असाइनमेंट भेज दीजिए। अगर आप अपना असाइनमेंट भेजेंगे तो आपको नेक्स्ट लेसन का चैप्टर मिलेगा, और अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपको नेक्स्ट लेसन नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए। सीरियसली काम करेंगे तो आपको सीरियस रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज आप इस चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आप सीखने के लिए रेडी हैं, आप काम करने के लिए रेडी हैं। एंड अगर आप सीरियस हैं तो आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटेड है। तो आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने एक एक करके असाइनमेंट सबमिट किया होगा, तभी आपके सीनियर ने आपको यहाँ तक का लेसन भेजा है। तो इसीलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ एंड आपको आगे के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।